हेलो फ्रेंड्स, लास्ट टाइम हमने प्रेजेंट चैप्टर नंबर 11 के एक्सरसाइज के कुछ 6 जितने न्यूमेरिकल्स कर दिए। चलो फ्रॉम टुडे नंबर 7 मीन्स 11.7 रीड द क्वेश्चन केयरफुली। व्हाट द सिचुएशन गिवन इन नंबर 7? A large steel wheel is to be fitted onto a shaft of same material at 27 degrees Celsius. The outer diameter of the shaft is 8.7 centimeter and diameter of the central hole of the wheel is 8.69 centimeter. The shaft is cooled using dry ice. That is called solid carbon dioxide. Dry ice means solid carbon dioxide. At what temperature the shaft does the wheel slip on the shaft? Assume the coefficient of linear expansion of the steel to be required constant over is 1.2 10 raised to minus 5 Kelvin inverse. अभी तक हम क्या कर रहे थे? तो ऐसे जो भी हमें ऐसे लेंथ दी होती है उसका टेम्परेचर इंक्रीज करने से हम कर रहे थे इंक्रीजिंग इन द लेंथ। नाउ हियर व्हेनेवर वी डिक्रीज द टेम्परेचर एट दैट टाइम देयर इज अ डिक्रीजिंग इन द लेंथ, डिक्रीजिंग इन द डायमीटर। जो भी हमारा व्हील है उसको हम ऐसे कंसीडर करें तो ये हो जाएगा उसका डायमीटर। ओके, अब डायमीटर ऑल ओवर द रिंग का सेम होगा। इंक्रीज करेंगे तो भी डायमीटर इंक्रीज होगा और डिक्रीज करेंगे तो भी डायमीटर। अब वही डायमीटर को हम एज ए लेंथ भी ले सकते हैं कि जस्ट कंसीडर डायमीटर एज ए लेंथ। सबसे पहले ये हमें कंसीडर जैसे लिख सकते हैं, कंसीडर डायमीटर ऑफ व्हील एज ए लेंथ L। तो हमें एज ए टू डिफरेंट टेम्परेचर पर टू डिफरेंट एज ए हमें लेंथ भी दे रखे है ना, तो जिसको हम बोल सकते हैं L1 जो इनिशियल है वो कितनी 8.7 सेंटीमीटर। दैट वी कैन राइट 8.7 10 to the power -2 मीटर। What about the final length जो डिक्रीज हो रही है 8.69 something? Yes, it is 8.69 centimeter means 8.69 10 to the power -2 meter। इनिशियल टेम्परेचर हमें दे रखा है T1 कितना है? It is 27 डिग्री सेल्सियस है ना, तो 27 डिग्री सेल्सियस। अब हमें जो अल्फा गिवन है इट इज ए केल्विन, तो इसको हमें श्योरली कन्वर्ट करना पड़ेगा केल्विन में। देन प्लस 273 कर देंगे, इट इज 300 केल्विन। इसका जो फाइनल टेम्परेचर है वो हमें चाहिए और उसी के लिए जो अल्फा गिवन है दैट इज 1.2 10 raised to minus 5 केल्विन इनवर्स। दिस इज द कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन और इसीलिए दे रखा है डायमीटर को हम लेंथ कंसीडर कर सकते हैं। जैसे डायमीटर डिक्रीज होगा सभी साइड से डिक्रीज होगा, मतलब सभी साइड की उसकी लेंथ डिक्रीज होगी। ओके, तब हमें करना है उसका फाइनल, तो हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। कौन से? डेल्टा एल इज इक्वल टू अल्फा एल डेल्टा डी, लेकिन हम बोल सकते हैं इट इज अल्फा L1 क्योंकि ओरिजिनल लेंथ में से डिक्रीज हो रहा है ना। देन व्हाट अबाउट डेल्टा? वी कैन से L2 minus L1, तो ये होगा हमारे लिए L2 minus L1 इज अल्फा L1 डेल्टा टी। ओके, चलो L2 कितना 8.69 माइनस 8.7 10 to the power -2 होगा, कॉमन निकाल देते हैं। चलो अल्फा कितना, इट इज 1.2 10 raised to minus 5। L1 कितना, इट इज 8.7 10 to the power -2 एंड डेल्टा। तो चलो अगर डेल्टा टी को सब्जेक्ट कर तो पहले तो ये
कैंसिल हो जाएगा और 8.69 माइनस 8.7 दैट इज 0.02 समथिंग होगा। चेक कर लो एक बार। 8.69 माइनस 8.7 0.01 डिवाइडेड ये 1.2 10 raised to minus 5 and it is 8.7 ओके तो 0.01 और ये भी होगा माइनस divided by 1.2 divided by 8.7 this is 0.009578 10 to the power 5 हो जाएगा और इसको हम लिख सकते हैं टेम्परेचर T2 माइनस T1 और 5 मतलब क्या होगा 1 2 3 4 5 95 सॉरी आंसर तो नेगेटिव है 95.78 दैट मींस व्हाट अबाउट T2 वी कैन से T1 प्लस हो जाएगा लेकिन ये माइनस है तो माइनस 95.78 T1 कितना 300 केल्विन तो 300 माइनस 95.78 चलो तो 300 माइनस 95.78 that is 204.22 केल्विन हो जाएगी। अदरवाइज अगर इसको हमें डिग्री सेल्सियस करना है तो माइनस 273 कर देंगे इट इज माइनस 68.7 डिग्री सेल्सियस अप्रोक्सीमेट इट इज माइनस 69 डिग्री सेल्सियस। कोई भी आंसर तुम लिख सकते हो आइदर इन केल्विन और इन डिग्री सेल्सियस। ओके चलो वीडियो पॉज करो और ये लिख दो आंसर। चलो नंबर 8 11.8 read the question. A hole is drilled in a copper sheet. The diameter of hole is 4.24 centimeter at 27 degrees Celsius. What is the change in diameter of the hole when sheet is heated to 2 to 7 degrees Celsius? Coefficient of linear expansion given 1.7 10 to the power minus 5 degrees Celsius inverse. ओके तो यहां पर हमें एज ए ओरिजिनल मतलब इनिशियल डायमीटर हमें दे रखा है और चेंज इन डायमीटर पूछा है तो यहां पर भी हम बोल सकते हैं कि कंसीडर डायमीटर ऑफ होल एज ए लेंथ तो लेंथ हमें दे रखी है 4.24 सेंटीमीटर। अगर इसको हम सेंटीमीटर में रखें तो लास्ट आंसर सेंटीमीटर में मिलेगा, मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो मीटर में, देन लेट इट बी सेंटीमीटर। अब टेम्परेचर कितना दिया है तो T1 27 डिग्री सेल्सियस एंड T2 2 to 7. Then what about the change in temperature? It is 200 डिग्री सेल्सियस। अगर केल्विन है तो केल्विन में उतना ही बोल सकते हैं। याद करो कि चेंज इन टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस एंड चेंज इन टेम्परेचर केल्विन दोनों सेम ही होता है, इसलिए हम अगर केल्विन में चाहिए तो भी सेम लिख सकते हैं। ओके चलो कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन गिवन इज ए 1.7 10 to the power minus 5 1.7 10 to the power minus 5 डिग्री सेल्सियस इनवर्स। अदरवाइज केल्विन में दे तो भी हमारे आंसर में कोई चेंज नहीं होगा। इट इज 1.7 10 to the power minus 5। हमें चाहिए चेंज इन द लेंथ या चेंज इन डायमीटर, देयरफॉर लिखेंगे ऐसे कि चेंज इन डायमीटर, लेकिन लिखेंगे डेल्टा एल दैट इज अल्फा एल डेल्टा डी। ओके सब कुछ गिवन है, देखो ये 1.7 लेंथ 4.24 एंड चेंज इन टेम्परेचर 200। चलो कर दो कैलकुलेशन, मैंने तो कर रखी है
कैलकुलेशन, जस्ट डू बाय योरसेल्फ और तुम्हें आंसर मिल सकता है इसका 1.44 10⁻⁻² सेंटीमीटर। सेंटीमीटर डिस्टेंस सेंटीमीटर, इसको तुम पॉइंट को एज ए डिस्प्लेस करोगे तो -2 सेंटीमीटर मिलेगा। ओके, चलो नंबर 9 11.9 क्या है उसके अंदर देखो, a brass wire 1.8 meter long at 27 degrees Celsius is held taut with little tension between two rigid supports. If wire is cooled to the temperature of -39, what is the tension developed in the wire? If diameter is 2 mm, coefficient of linear expansion for the brass and Young modulus for the brass is given. तो यहां पर अगर हम लिस्ट आउट करें, देन लेंथ 1.8 मीटर, उसका टेम्परेचर T1 कितना 27 डिग्री सेल्सियस, T2 -39, तो यहां पर हम चेंज कर सकते हैं एंड दैट इज T2 माइनस T1। तो देखो माइनस में मिलेगा -39 और -27। व्हाट अबाउट डेल्टा T? हम बोल सकते हैं -66 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो ये मिलेगा हमें -66 डिग्री सेल्सियस। चलो फिर क्या दे रहा है, डायमीटर हमें दे रहा है D 2 mm means 2 into 10⁻³ meter. Then what about the radius? R is D by 2 means 1 into 10⁻³ meter. Okay, it is a radius given. A coefficient of linear expansion given 2 into 10⁻⁵. And Young modulus given कुछ 0.91, yes 10⁻11। और हमें पूछा है व्हाट अबाउट द टेंशन, मींस जो भी फोर्स है। तो यंग मॉड्यूलस के इक्वेशन में है ऑलरेडी फोर्स FL/A डेल्टा L, लेंथ भी गिवन है, चेंज इन द लेंथ करनी पड़ेगी नहीं पहले, बोल सकते हैं यूजिंग डेल्टा L is equal to अल्फा L डेल्टा D, अल्फा 2 10⁻⁵, L 1.8 और चेंज इन टेम्परेचर अपन नेगेटिव मिला, दैट इज -66। ओके, तो माइनस में जो मिला उसका आंसर अब तुम करो, मेरे पास डायरेक्ट उसका आंसर है क्योंकि मैंने कैलकुलेशन कर रखी है इसकी। देन द चेंज इन द लेंथ डेल्टा L मिलेगा कुछ -0.0024 meter, means you can say -2.4 10⁻³ meter. Okay, this is the change in the length. अब इसका एरिया भी कर सकते हैं हम, क्योंकि हमें इसका रेडियस गिवन है, देन एरिया, देन क्रॉस सेक्शन एरिया A is equal to pi r square, and this 3.14 r square, तो 10⁻³ का स्क्वायर 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। ओके, अब हम इसका फोर्स कर सकते हैं, तो यहां पर आप ऐसा भी लिख दो कि हियर नेगेटिव साइन सोर्स डिक्रीज इन लेंथ, टेम्परेचर डिक्रीज हुआ यहाँ तो लेंथ भी डिक्रीज हो, तो डिक्रीजिंग इन द लेंथ। ओके, डिक्रीजिंग इन लेंथ होगा तो वहां पर जो भी टेंशन है वो इंक्रीज हो जाएगा। ओके, चलो अब बोल सकते हैं नाउ y is equal to FL/A डेल्टा L। नेगेटिव में सिर्फ डिक्रीजिंग इन द लेंथ है, बाकी जब लेंथ लेंगे यहाँ पर वो हमें पॉजिटिव लेना है। देन व्हाट अबाउट द F?
इट इज y a डेल्टा l अपॉन l। चलो वैल्यूज रख दो, इट इज 0.91 10⁻11, ये 10⁻⁻6 इंटू 3.14, चेंज इन द लेंथ को पॉजिटिव लिखेंगे हम 2.4 10⁻³ एंड ओरिजिनल लेंथ इज 1.8। चलो इसका आंसर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, करो कैलकुलेशन, डू बाय योरसेल्फ, एंड द आंसर इज 3.809 10⁻² न्यूटन मींस 3.81 न्यूटन। तो यहाँ पर जो डिक्रीजिंग इन लेंथ हुआ इसीलिए जो फोर्स है वो इंक्रीज होगा, देन इट इज 3.81 10⁻² न्यूटन, इतना टेंशन फोर्स आएगा। ओके चलो वीडियो पॉज करो और लिख दो ये। अब यहाँ पर ये थोड़ा आउट ऑफ रेंज जा रहा है तो यहाँ पर ही लिख दूं मैं, तो ये 3.81 10⁻² न्यूटन आंसर आएगा। वीडियो पॉज करके लिख दो ये। चलो नंबर 10 11.10 read the question. A brass rod of length 50 cm and diameter 3 mm is joined to a steel rod of same length and same diameter. What is the change in the length of the combined rod at 250 degrees Celsius if original length are at 40 degrees Celsius? Is there thermal stress developed at the junction? The end of the rod are free to expand. Coefficient of linear expansion for the brass and steel is given. तो ऐसा लिख सकते हैं for the brass rod and for steel rod, ऐसे कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ ऐसा लिख दें for brass rod, उसको हम 1 लिखेंगे। तो what about the L1? The length is 50 सेंटीमीटर और उसका डायमीटर 3 मिलीमीटर, तो इट इज 50 सेंटीमीटर। अगर इसको सेंटीमीटर में ही रखेंगे तो लास्ट जो चेंज मिलेगा दैट इज आल्सो इन सेंटीमीटर, और डायमीटर हमने दे रखा है 3 mm। वैसे उसका कोई यूज नहीं है लेकिन लिख देते हैं। ओके D1 जो इंपॉर्टेंट है वो उसका कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन फॉर द ब्रास कितना है 2 × 10⁻⁵ डिग्री सेल्सियस, और इसका टेम्परेचर T1 दे रखा है 40 एंड T2 हमें कुछ दे रखा है 250, तो 250 डिग्री सेल्सियस। देन व्हाट अबाउट द चेंज? T2 minus T1 करेंगे, इट इज 210 डिग्री सेल्सियस। सेम थिंग फॉर द केल्विन। तो यहाँ पर चेंज इन द लेंथ कर सकते हैं, देयरफॉर डेल्टा L1 इज इक्वल टू अल्फा 1 L1 डेल्टा T। चलो करो कैलकुलेशन, 2 × 10⁻⁵ L1 50 और चेंज इन टेम्परेचर इज 210। चलो do the calculation by yourself और आंसर कुछ मिलेगा 0.21 सेंटीमीटर, पूरा ऐसे ऊपर डिस्प्लेस करके। चलो ऐसे ही कर सकते हैं फॉर स्टील रॉड। देखो लेंथ सेम दे, डायमीटर भी सेम, जिसका कोई यहाँ पर यूज नहीं। Alpha 2 coefficient of linear expansion for the steel is 1.2 10⁻⁵. Okay. And temperature भी same, change in temperature बोल सकते हैं 210 डिग्री सेल्सियस। Therefore what about delta L? It is alpha L delta T। बस एक ही चेंज है इसमें, इट इज 1.2 10⁻⁵, बाकी की वैल्यू तो सेम है।
चलो, then what about the change in length for the steel rod? कितना होगा? करो आंसर. It is 0.126 सेंटीमीटर मिलेगा. -5 उसको डिस्प्लेस करो. Therefore, total change in length delta L is equal to delta L1 plus delta L2. ऐड कर दो इसको. It is 0.336. That means approximate we can say 0.34 centimeter. अब दोनों एंड पॉइंट्स जो इसके लिखा है, they are free to expand. तो एंड पॉइंट्स it's free to expand. Therefore, there is a no tension produced at the junction. ऐसा लिख सकते हैं. Here, ends of rod are free to expand. So, no tension produced at junction. Okay, तो यहां तक कर दो.